जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने 2 साल के और 3 साल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा उसी का कुछ लास्ट पार्ट बचा है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हम यहां कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रेगुलर बच्चे हैं वो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। और जैसे कि हमारा सीआई लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो आप ये देखो, अब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ के कि इससे अगली जो वीडियो होगी वो हम इंस्टॉलमेंट पे यानी किस्त पे बना देंगे। तो अब ये देखो कि जितना हमने पढ़ाया है और आपके पास कोई सी भी बुक है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताते रहे। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन हमने आपको एक होमवर्क के तौर पर दिया था, सेम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या था, आपके आंसर आए होंगे, अगर आपने लगाए होंगे चेक करते कि आंसर क्या होगा। उसका क्वेश्चन था बेटा कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिया 10% की दर पर, और प्रत्येक साल के अंत में वह 1000 रुपये वापस कर देता है, तो तीसरे साल के अंत में वह कितना वापस करे कि उसका जो पूरा लोन है वो सब खत्म हो जाए। तो देखो बेटा, 1000 रुपये नहीं, 3000 रुपये थे, ठीक है, 3000 रुपये थे, और 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर लेता है। तो पहले साल, यानी कि ये था हमारा फर्स्ट ईयर, तो पहले साल बेटा यानी कि फर्स्ट ईयर, तो 3000 का अगर 10% निकालोगे बेटा तो ये कितना होगा, 300। यानी कि 300 रुपये इस पर ब्याज लगा होगा, तो यानी कि 3000 रुपये ये और 300 ब्याज लग गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 3300। अब उसने क्या किया, इसमें से 1000 रुपये उसका वापस कर दिया, तो बचा कितना बेटा, 2300। अब 2300 बचा, तो सेकेंड ईयर कितना अमाउंट हुआ बेटा, 2300 रुपये। अब 2300 रुपये हुआ, इस पर भी कितना ब्याज लगा होगा, 10%, तो दूसरे साल के अंत में ये कितना बन जाएगा, तो 2300 का 10% निकालोगे बेटा तो ये कितना होगा हमारा, 230। ठीक है, अब 2300 रुपये ये हो गए और 230 रुपये ये हो गए, सॉरी 2300 कितना, हाँ सही है, 2300 और 230 रुपये कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें आप 230 प्लस कर दोगे तो ये 2300 230 कितने, 0 3 5 यानी 2530 रुपये हो गए। अब क्या किया उसने, इसमें से भी 1000 रुपये वापस कर दिए, तो ये कितना बचा बेटा हमारा, 1530 रुपये। क्लियर है बेटा। अब थर्ड ईयर कितना अमाउंट है बेटा, 1530, इस पे भी 10% चक्रवर्ती ब्याज लगा होगा, तो 1530 पे कितना होगा, 153, और 153 जब आप इसमें जोड़ोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 1683। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है, जिस भी ऑप्शन में हो अपना सही कर लेना बेटा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की उसी दर पर कितने समय में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा बेटा। तो देखो बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करोगे, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। कह रहा कि कोई धन है बेटा, हमें नहीं पता, अगर हम धन वो 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, स्वयं का 2 गुना 200 हो जाता है। 1 प्लस R/100 कितनी परसेंट की दर पर चक्रवर्ती की हमें नहीं पता, कोई सी भी हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अपने समय कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने वर्ष में हो जाता है, 6 वर्ष में। समय कितना दिया बेटा हमको, 6 वर्ष समय दिया, तो 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब यहां से इसको बेटा अगर हम सॉल्व करें, ये कट गया, यानी कि स्वयं का कितना हो गया बेटा, 2 गुना। ब्याज की किस दर पर हमें नहीं पता, कितने वर्ष में बेटा, 6 वर्ष में। तो ये हमसे ये पूछा है तो कितने समय में अपने का 16 गुना हो जाएगा। तो ये बताओ 16 गुना यानी कि इसकी कितनी पावर कर दी हम बेटा, 16 गुना पूछा कि 8 गुना पूछा बेटा, 16 टाइम। तो यहाँ 2 की पावर कितना कर दोगे बेटा, 4। तो यहाँ भी हमें कितना करना पड़ेगा, इसकी भी पावर हमको कितनी करनी पड़ेगी बेटा, 4। तो यानी करड़ी एवं घातांक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 16 बराबर 1 प्लस R/100, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 24 साल। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। यानी कि अपने का 16 गुना कितने समय में हो जाएगा बेटा, 24 साल, यही हमारा आंसर। लेकिन पेपर में हमको बेटा ऐसे नहीं करना है, हमको कैसे करना है, देखो इसका आसान तरीका देखो बेटा।
अपने का 2 गुना कितने साल में होता है बेटा? 6 साल में। तो 4 गुना कितना हो जाएगा बेटा? इसमें भी कितना, इसमें भी 2 गुना हुआ है ना, तो कितना लेगा? 6 साल। अब इसका भी 2 गुना कर दो बेटा 8, तो इसमें भी कितना लगेगा बेटा? 6 साल। इसका भी 2 गुना करोगे तो 16, तो ये अपने का 16 गुना हो गया। और इसमें भी समय कितना लेगा? 6 साल। तो 6 साल 6 साल 6 साल 6 साल सब जोड़ोगे तो ये कितना होगा बेटा? और यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा? देखो अब इसको आसानी से देखो क्या कह रहा है, 15 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी कि इतना 2 गुना होने में कितने साल लेगा बेटा? 15 साल। तो ये कह रहा कि अपने का 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है? तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4, तो इसमें भी कितना साल लेगा भाई? 15। और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा बेटा? 8, इसमें भी कितना साल लेगा बेटा? 15। तो ये अपने स्वयं का 8 गुना हो गया कि नहीं? अरे बोलो हाँ। और इसमें किससे कितने साल लगे? 15 15 15, यानी कि टोटल कितने साल लगे बेटा? 45 साल। देखो किसी फॉर्मूले की जरूरत है क्या? डायरेक्ट हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसमें भी हमें a = p1 + r/100n की करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई है जो प्रतिवर्ष कितना हो, जो 1/8 गुना बढ़ जाती है, यानी 1/8 गुना बढ़ जाती है, यानी 8 का कितना हो जाता है? 8 में कितना जुड़ जाता है? 1 बेटा। अभी उसकी कितनी लंबाई है बेटा? 64। तो 8 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाती है बेटा? 9/8। तो ये बताओ 64 सेंटीमीटर है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा? इतनी। हमसे 2 साल बाद पूछी तो एक बार 9/8 कर दो। तो 8 का 8 में करोगे तो कितना होगा बेटा? 64। 64 से 64 गया और 9 का गुणा 9 में करोगे, यानी कि 2 साल बाद उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 81 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। अरे बच्चा समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए आज का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 साल वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन मतलब अमाउंट ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर 10% और मूलधन 56,000 रुपये है। यानी फाइंड द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर इफ द ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 10% एंड द प्रिंसिपल इज 56,000। देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया पहले वो लिख दे रहे बेटा। हमको रेट कितना दिया? हमको 10%। और उसके बाद हमको प्रिंसिपल कितना दिया बेटा? 56,000 यानी 56,000। और टाइम हमको कितना दिया बेटा? 4 ईयर। और हमसे पूछा क्या है बेटा? उसने अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बेटा। अब इसके लिए हमें ट्री मेथड की जरूरत है। हाँ, ट्री मेथड काम नहीं करेगा। 4 साल का बहुत ही रेयर चांस में बैंक वगैरह में पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में बहुत रेयर चांस में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? फॉर्मूले का a = p 1 + r/100n। तो बेटा हमें अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना दिया बेटा? 56,000। तो 1 प्लस और r% कितनी थी बेटा? 10%। और 10% यानी 10/100 और n की पावर कितना दिया बेटा? 4। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 56,000। और ये इससे कटेगा कितनी बार बेटा? 1/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/10 की पावर 4। इसको भी सॉल्व करोगे आप बेटा तो 56,000 और 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11/10 की पावर 4। इसको अब हम सब सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 56,000 × 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10।
भाई पावर 4 का मतलब तो यही हुआ ना बेटा। अब देखो 1 0 2 0 3 0, तो इससे तो ये 3 0 हमारे गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10 का हम दशमलव लगा देंगे। अब थोड़ा सा बस यही कैलकुलेशन है बेटा, कितना हो जाएगा 56। थोड़े से आसान कर दो, हमें 11 का 4 ना पता हो लेकिन 11 का क्यूब तो पता होता है, और 11 का क्यूब कितना होता है बेटा 13 31। तो ये कितना हो जाएगा 13 31 इंटू 11 अपॉन 10। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो बेटा। 1331 में अगर हम 11 का इसमें कर लो पहले, तो 11 एकम 11 हासिल लगी है, 11 तिया 33, 33 और 1 34 बेटा, और 11 तिया 33, 33 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 36, और 11 एकम 11 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 14। यानी कि 11 का अगर हम 4 करते तो हमारा कितना आता 14,641। अब इसमें हम 56 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा बेटा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 38, और 6 चौक 24 और 3 कितना होगा 27, और 6 का 1 में करेंगे तो कितना होगा बेटा 6 एकम 6 और 2 8। अब यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 छक 30 और 5 चौक 20, और 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 6, 5 और 4 9, ये कितना होगा बेटा 8, 7 और 2 9, 8 और 3 11, और ये कितना आएगा बेटा हमारा यानी 81,000 कितना हो जाएगा हमारा 8,19,896। यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा 819896 अपॉन 10, और 10 को हटाएंगे तो बेटा यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव 81,989.6। यही हमारा क्या होगा बेटा अमाउंट, यानी कि बेटा मिश्र धन। क्लियर है? ओके बेटा, चलो एक और 4 साल वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 4 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% और मूलधन 7,000 रुपये है। हमको मूलधन दिया है बेटा 7,000 रुपये, रेट परसेंट दिए बेटा 10%, टाइम दिया है बेटा 4 ईयर, और हमसे पूछा क्या है यहाँ पे CI 4 साल का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है बेटा। तो ठीक है कर लो, आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो। R/100⁴n यानी कि अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस CI, यही हमारा क्या होता है बेटा अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट हमको प्रिंसिपल कितना दिया बेटा 7,000, 1 प्लस ये कितना 10% अभी ध्यान आया कितना होगा बेटा 1/10, और ये 4 ईयर, तो A बराबर कितना हो जाएगा 7,000, और ये कितना हो जाएगा बेटा वही 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10, 3 जीरो से तो 3 जीरो गए। अब ये कितना बेटा 7, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा 13 31 इंटू 11 अपॉन कितना आएगा बेटा 10। अभी हमने किया था तो ये कितना आया था हमारा 7 एकम 7, 7 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करें तो बेटा 7 एकम 7, 7 तिया कितना हो जाएगा बेटा 21, और 7 तिया 21 और 2 23, और 7 एकम 7 और 2 9 इतना। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, और 11 एकम 11, और 11 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 18, 11 तिया 33 और कितना हो जाएगा बेटा 34, और 11 ने 99 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 102, और 10 हटाएंगे बेटा तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव। यानी कि ये हमारा क्या आ गया बेटा हमारा अमाउंट। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा है बेटा चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्या होता बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा।
तो अमाउंट हमारा कितना बेटा 10,248.7 रुपये, और हमारा प्रिंसिपल कितना था बेटा 7,000 रुपये। तो ये कितना बेटा बता 3,248.7, यही हमारा क्या होगा बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, आसान है, ठीक है बेटा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और इसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। A sum of money is lent at 12% compound interest and is calculated half yearly. To get its equivalent, at what percent per annum compound interest will have to be given on that amount। हमसे बेटा क्या दिया 12% CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी गई है और इसकी गणना की गई अर्धवार्षिक आधार पर। तो जब इसकी अर्धवार्षिक आधार पर जब गणना की गई, इसके बाद जो इसका जो अमाउंट बनता है तो वो क्या कह रहा है, अगर मैं इसे ईयरली उधार दूँ, अगर ईयरली दूं तो मैं जो अपनी रेट परसेंट कितनी रखूं कि मेरा अमाउंट उतना ही बने। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, आपको ये तो पता है कि जब हाफ ईयरली हो तो रेट परसेंट हमारी कितनी हो जाती है बेटा आधा, और टाइम कितना हो जाता है 2 गुना। याद है कुछ, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो 1 P बराबर A बराबर कितना 1/A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही होता है कि नहीं। तो हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है तो 1 प्लस रेट कितनी दी हमको बेटा 12%। तो 12% का आधे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 6/100, ठीक है। अब n कितना बेटा हाफ ईयरली करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये कह रहा है कि हम कितना रेट रखें कि मतलब अमाउंट इतना ही मिले, और जो कैलकुलेशन करनी है हमको कैसी करनी है इस बार बेटा ईयरली मतलब n बराबर कितना रखना बेटा 1। दोनों के तुल्य पूछा तो दोनों को इक्वल रख दो। तो बेटा P से P उड़ गया। अब यहाँ से सॉल्व करो बेटा, तो 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा बेटा 50 बार। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/50 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस R अपॉन 100। ये 1 का तो बन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 यहाँ आएगा, 50 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 53, और नीचे कितना आएगा बेटा 50, ये इसका स्क्वायर, और ये क्या आएगा मेरा 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 बेटा। अब इसे जब हम यहाँ से हम R अपॉन 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 53 का स्क्वायर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करें, स्क्वायर जब भी हमें 50 के ऊपर या नीचे निकालना हो तो 50 को मान लो 25, तो 50 में कितना जोड़ दें कि 53 हो जाए। तो 25 को 50 मानो और इसमें मान लो हमने 3 जोड़ दिया तो 53 हो गया। तो ये लास्ट वाला नंबर है, इसका स्क्वायर करो और इसका जो भी मान है उसे डबल डिजिट में लिखो। जैसे 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो इसे डबल डिजिट में लिखेंगे तो कैसे आएगा 09, और 25 और 3 आपस में जोड़ दो तो ये कितना होगा बेटा 2809, यानी कि ये 53 का स्क्वायर कितना आया 2809, और 50 का तो याद ही होगा कितना होता है 2500, और ये 1 इधर आएगा प्लस का तो ये किसका हो जाएगा बेटा माइनस का 1। तो 2809 और 2500 इधर आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना आएगा 2500, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 309 डिफरेंस आया, बट्टे कितना आएगा बेटा 2500, ठीक है। और हमसे क्या पूछा उसने रेट परसेंट पूछा है, तो रेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें बेटा 100 का गुणा 00 से 00 गया। अब जब आप 309 में 25 से भाग दोगे तो कितनी बार देगा, देखो 25 एकम 25 बटे कितने बेटा 5, ये 9, अब कितनी बार जाएगा 2 बार, और कितना हो जाएगा 50, कितना बचेगा बेटा 9.0 लगा दो। अब कितनी बार 3 बार, कितना आएगा बेटा 75, बचेगा 15, फिर एक 0 लगा दो तो कितना होगा 150, अब कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये 150 पूरा चला गया। यानी कि हमारा ध्यान रखना
यहाँ से R बराबर कितना आ गया हमारा 12.36%। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये 100 कहाँ चला गया बेटा हमारा ऊपर। क्लियर है। अब इस प्रकार के आंसर, अब देखो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकन क्वेश्चन हुआ कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हमें ये ना करना पड़े, तो हम इसे सक्सेसिव रूल से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे, देखो बेटा नोट कर लिया होगा, इसे हटा देते हैं हम। चलो सक्सेसिव रूल क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। हाफ ईयरली कैलकुलेटेड किया गया है, यानी रेट परसेंट यानी कितना रही होगी 6% ही। तो क्या करेंगे बेटा 6 प्लस 6 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 6 गुणा 6 36 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 100। 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 12, और ये 00 अगर हम हटाएंगे तो यहाँ की कितना आ जाएगा बेटा 0.36। 12 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा बेटा 12.36%। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। तो हमें पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ऐसे ना करके अगर हम सक्सेसिव रूल से भी करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा बेटा आंसर। क्लियर है। तो ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हम सभी करा चुके हैं बेटा। अब आप अपना प्रैक्टिस करें, किसी भी बुक से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बचा इंस्टॉलमेंट, वो हम कल वाली क्लास में नहीं नेक्स्ट क्लास में हम उसे भी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम चलेंगे बेटा साधारण ब्याज पे। बाकी तो ध्यान रखें, जो बच्चे पहली बार आए हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।